डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 का कैलकुलस के अंतर्गत डिफरेंशिएशन सीखेंगे कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, डिफरेंशिएशन के लिए क्या फार्मूला है और डिफरेंशिएशन का जो बेसिक है उसको भी हम लोग आज सीखेंगे। डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस इन विच वी फाइंड द रेट ऑफ ए क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। कहने का मतलब है डिफरेंशिएशन ऐसा प्रोसेस है मैथमेटिक्स का जिसमें हम लोग किसी एक क्वांटिटी का दूसरे क्वांटिटी के सापेक्ष में हम उसका दर निकालते हैं, यानी कि रेट निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द रेट ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मैथमेटिकली इट इज एक्सप्रेस्ड एज एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। डी वी बाई डी टी को हम लोग क्या पढ़ेंगे? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये जो डी वी बाई डी टी है वही डिफरेंशिएशन का प्रोसेस है। अब आगे आप लोगों को कुछ फार्मूला बताया जाएगा, उनको ध्यान से सीख लेना है, क्योंकि डिफरेंशिएशन का प्रोसेस जब हम लोग करेंगे मैथमेटिक्स में तो इसकी बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। बेसिक डिफरेंशिएशन फार्मूला के अंतर्गत किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ के विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वैल्यू क्या है, इसका 0 है। एग्जाम्पल देख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ 5 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी 5 एक कांस्टेंट है, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। और डी एक्स बाई डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स दोनों सेम है, इसलिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ के एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू के। ऐसा इसलिए क्योंकि के क्या है? कांस्टेंट है, तो उसको हम बाहर कर लेंगे तो क्या बच जाएगा? डी एक्स बाई डी एक्स। इसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, इसलिए कितना हो गया? के हो गया। अब आप देख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ 4x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ 4 क्या है? कांस्टेंट है, तो इसका आंसर कितना हो गया? 4 हो गया। अब आप देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x क्या है? इसका nx n-1, यानी x का पावर अगर n है तो हम जब इधर में लिखेंगे उसका आइडेंटिटी तो n को पहले बाहर कर लेंगे, फिर x हो जाएगा, अब पावर हम n से 1 कम कर देंगे। अब इसके लिए भी एग्जांपल देख लेते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 3 विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। यहाँ देख सकते हैं कि n का वैल्यू कितना है? 3 है, तो राइट साइड में 3x स्क्वायर हो गया, क्योंकि n का वैल्यू 3 है, और x स्क्वायर इसलिए क्योंकि आपको वहाँ पावर n-1 करना है, तो 3-1 कितना हो जाएगा? 2, इसलिए पूरा आंसर कितना हो गया? 3x स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला आपको बढ़िया से याद कर लेना है। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। और डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स with respect to x is equal to sec x into tan x, and differentiation of cosec x with respect to x is equal to minus cosec x into cot x। अब हम लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन को देखते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ ई एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू ई एक्स। ई एक्स क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू 1/x। देख सकते हैं, इसको आप दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। और डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, यानी ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए। अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन को भी देखते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इन्वर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ cos inverse x with respect to x is equal to -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ देख सकते हैं कि दोनों का राइट साइड में सेम है, बस cos इनवर्स x में क्या है? माइनस है। डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x with respect to x is equal to 1 plus x स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ cot इनवर्स x with respect to x is equal to -1/1 plus x स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ sec इनवर्स x with respect to x is equal to 1/mod of x under root x square minus 1।
डिफरेंशिएशन ऑफ cosec स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू -1 बाई, यहाँ भी मॉड ऑफ एक्स कर सकते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। बेसिक डिफरेंशिएशन के अंतर्गत हम लोगों ने अभी जो भी फॉर्मूला सीखा उस पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, कुछ मैथ्स बना लेते हैं। अभी हम लोग त्रिकोणमिति का बेसिक यूज देखते हैं। हम लोग कुछ देर पहले फॉर्मूला देखे त्रिकोणमिति का। अब मान लीजिए ऐसा है, डिफरेंशिएशन ऑफ sin 4x विथ रिस्पेक्ट टू x। हम इससे पहले क्या फॉर्मूला पढ़े थे, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, cos x। लेकिन यहाँ पर क्या है सवाल आपका, डिफरेंशिएशन ऑफ sin 4x विथ रिस्पेक्ट टू x। इस परिस्थिति में हम लोग sin x का जो फॉर्मूला होता था डिफरेंशिएशन में उसको लिखेंगे, यानी कि यहाँ sin 4x है तो यहाँ क्या लिखेंगे, cos 4x लिखेंगे। लेकिन ये अभी फिर क्या है, डिफरेंशिएबल है, इसको हम वापस डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो इसलिए फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। और इसके लिए क्या हमारा होगा, 4 होगा, और यहाँ कितना है हमारा cos 4x है, तो ये क्या हो गया 4 cos 4x हो गया। इसको हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे कि डिफरेंशिएशन ऑफ sin 4x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x के साथ जो मल्टीप्लाइड नंबर है उसको हम आगे कर लेंगे, और sin 4x के लिए क्या हो जाएगा, cos 4x हो जाएगा। यहां देखते हैं दूसरा सवाल में कि डिफरेंशिएशन ऑफ sec 7x विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ क्या देखेंगे, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x इंटू tan x। तो यहाँ sec 7x है तो क्या लिखेंगे, sec 7x tan 7x। 7x आपका क्या है, डिफरेंशिएबल है, इसलिए क्या करेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ 7x विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो ये 7 हो गया, और इसको हम लोग क्या लिखे, sec 7x और tan 7x। तीसरा सवाल देख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ cot -2x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम जानते हैं कि cot x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, माइनस cosec स्क्वायर x। तो यहाँ क्या लिखे, माइनस cosec स्क्वायर, यहाँ जो भी है उसको लिखे, ये डिफरेंशिएबल है तो इसको हम लोग फिर से डिफरेंशिएट किए विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, ये -2 जो है आगे आ जाएगा, यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +2, और यहाँ कितना हमारा है cosec स्क्वायर -2x है। तो इस तरह से हम लोग बेसिक यूज कर सकते हैं किसमें, डिफरेंशिएशन में। और इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जितना छोटा छोटा सवाल बनाते जाएंगे उतना हमारा कॉन्सेप्ट बेहतर होते जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन। इफ u एंड v बी फंक्शन ऑफ x, कहने का मतलब है u और v अगर x का फंक्शन है तो पहला प्रॉपर्टी क्या है कि यहाँ दो फंक्शन है u एंड v विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये पहला फंक्शन हो गया, तो पहला फंक्शन को बाहर कर लेंगे, फिर सेकंड फंक्शन का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। इसके बाद सेकंड फंक्शन को बाहर कर लेंगे, फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ f(x) इंटू gx। यहाँ f(x) और gx क्या है, फंक्शन ऑफ x है, डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन को हम लोग लिखते हैं g'(x) प्लस सेकंड फंक्शन को बाहर कर लेंगे, फिर ये क्या हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन। दूसरा प्रॉपर्टी है कि अगर वो फंक्शन इस तरह से हो, u/v में हो, तो क्या करना है, जो आपका v है उसका स्क्वायर यहां करना है। इसके बाद पहले हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन को यानी नीचे वाले फंक्शन को बाहर करेंगे, फिर ऊपर का फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस करेंगे, फिर यहां पर फर्स्ट फंक्शन यानी कि ऊपर वाला फंक्शन को बाहर करेंगे और सेकंड को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ f(x) बाई gx विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू gx डिफरेंशिएशन ऑफ f(x) मतलब क्या हो गया, f'(x) हो गया, माइनस f(x) g'(x), और यहां नीचे क्या है, gx है, तो हम लोग gx का होल स्क्वायर करेंगे। अगर ये फंक्शन प्लस में हो u प्लस भी तो बहुत आसान है, du/dx प्लस dv/dx, और अगर u माइनस भी में हो तो क्या करेंगे, du/dx माइनस dv/dx। बहुत ही आसान ये प्रॉपर्टी है, इसको याद कर लेना जरूरी है, क्योंकि आगे में जो भी सवाल हम बनाएंगे इस प्रॉपर्टी का बहुत ज्यादा हम लोग यूज भी देखेंगे।
अब आगे हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यहां देख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यानी यू की जगह में साइन एक्स है और बी की जगह में कॉस एक्स है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां उसी को लिखे हैं, इंटू करके दिखाए हैं, बीच में कुछ नहीं मतलब इंटू है। तो फर्स्ट फंक्शन को बाहर कर लिए, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस अब हम लोग सेकंड फंक्शन को बाहर कर लिए और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इससे क्या होगा, साइन एक्स का साइन एक्स हो गया, और हम सभी जानते हैं कि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो लिखे हैं माइनस साइन एक्स, प्लस यहाँ कॉस एक्स है और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, तो हम यहाँ क्या लिख दिए, कॉस एक्स लिखे। तब यहां पर साइन एक्स और साइन एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि यहां पर क्या है, माइनस साइन है, यहां पर प्लस है, और कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। आप यहां तक भी छोड़ सकते हैं, मगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना होता है, कॉस 2x होता है, तो यहां कॉस 2x क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब यहां हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स बाई ई एक्स, यानी ये किसमें बनेगा, उस फॉर्मूला से, डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई वी विद रिस्पेक्ट टू x वाले फॉर्मूला से। तो यहां पर देखिए नीचे में ex है, तो हम ex का क्या कर लिए, होल स्क्वायर कर लिए। अब ex को बाहर करेंगे और ऊपर sin x है, तो sin x का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस अब क्या करेंगे, sin x को बाहर कर लेंगे और ये से क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसा करने से ये क्या हो गया, ex तो ex है, अब इसका क्या होगा, डिफरेंशिएशन cos x होगा, माइनस यहां से डिफरेंशिएशन ऑफ ex क्या होता है, ex होता है, और यहां क्या बचा आपका sin x, नीचे में वही रहेगा ex का पावर 2। अब यहां से देखिए दोनों में ex कॉमन है, तो हमने ex कॉमन निकाल लिया, तो cos x माइनस क्या हो जाएगा, sin x हो गया, डिवाइड बाई ex का स्क्वायर यानी कि ex इंटू ex। इसमें से एक ex को हम लोग कैंसिल कर देंगे, तो क्या बचेगा, cos x माइनस sin x बाई ex। तो आप देख सकते हैं कि जो हम लोग प्रॉपर्टीज का फॉर्मूला पढ़े डिफरेंशिएशन के लिए, वो कितना इंपॉर्टेंट है आपका मैथ्स को सॉल्व करने के लिए। तो आप उसको याद कर लेंगे और इस तरह का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको आप बेहतर कर लेंगे, ताकि हम लोग बड़े से बड़े डिफरेंशिएशन का सवाल को भी आसानी से हल कर सकते हैं।